अभी नवादा में हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी यहाँ पर रैली हो रहा था। कई लोग हैं जिनसे अभी बात करेंगे और मोदी जी ने जोरदार भाषण दिया है। अभी यहाँ पर नवादा से विवेक ठाकुर खड़े हुए हैं और साथ ही यहाँ पर कई उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे जरा हम जानेंगे और पूछेंगे क्या कुछ लग रहा है सर। देखिए, इस बार माननीय मोदी जी के आने के बाद नवादा में जो माहौल बना है वो नवादा इतिहास रचेगा। आज तक के इतिहास में नवादा में जितना वोट से कोई प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी दल का रहा हो, नहीं जीता होगा। उससे ज़्यादा मतों के अंतर से हमारे प्रत्याशी माननीय विवेक ठाकुर जीतने वाले हैं। लालू जी ने इस बार बदल कर दिया है प्रत्याशी और कह रहे हैं इस बार हराएंगे। कि लालू जी सरेंडर कर चुके हैं, वो क्या हराएंगे? वो उनको हराने का उन्हें मादा नहीं है। अभी तो माननीय मोदी जी ने कहा ना, उनके नेता तो ये प्रचार करने निकल नहीं रहे, कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री हम बनेंगे तो हम बनेंगे, ये तय करो तब प्रचार करेंगे। उनका तो प्रचार भी सही से शुरू नहीं हुआ, वो क्या मुकाबला करेंगे हमसे? लालू जी कह रहे हैं मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो मोदी की ही है। देखिए, देश समझ रहा है, जब जनता समझ रही है। लालू की गारंटी तो बस है तिजोरी का माल गायब करना। मोदी की गारंटी विकास है। दोनों में बड़ा अंतर है, कहना और करने में अंतर है। वो सजा याफ्ता हैं, ये देश के सर्वमान्य नेता हैं। ये दोनों बोले कि जब हमारी सरकार आएगी तो ईडी सीबीआई का सही इस्तेमाल करेंगे। वो भी चार्जशीटेड हैं, वो भी चार्जशीटेड है ना। उन्होंने तो घोषणा पत्र में कांग्रेस के साथ दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ईडी और सीबीआई है, जितनी एजेंसियां हैं, उनका पावर कटल करेंगे। क्यों करेंगे? अगर जांच एजेंसियां पावर नहीं रहेगा तो फिर तो वही होगा देश में जो इन्होंने अभी तक किया है। इसलिए मोदी की गारंटी है और कोई नहीं है टक्कर में। मोदी की गारंटी है और 100% गारंटी है। बिहार से इस बार आशा है कि जदयू को वोटर बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को जदयू को नहीं देंगे। नाराजगी है जदयू को लेकर? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये कहने की कोशिश की जा रही है, नाराजगी कहाँ है? हाथ में कलम चाहिए, रोजगार चाहिए। हाथ में कलम चाहिए, रोजगार चाहिए, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। और भी यहाँ पर नेता हैं, जरा हम उनसे अभी जानेंगे क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर। अरे नवादा की धरती देख लीजिए, ऐतिहासिक धरती। पूरा मैदान भीड़ों से पटा हुआ है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अरे अब देख लीजिए, जनता में उत्साह देख लीजिए, पूरा मैदान देख लीजिए, नज़ारा देख लीजिए। इंडी गठबंधन तो अपना कैंडिडेट तक नहीं तय कर पा रही है। सीट क्या, चुनाव लड़ने के क्या लड़ेगी वो? राजद बोल रही थी मोदी जी जैसे फेंकते हैं वैसे ही उनके नेता भी फेंकते हैं, बोल रही थी कांग्रेस के लोग। राजद देखिए, घोटालेबाजों की सरकार रही। राजद जो है आक्रांताओं की पार्टी रही, घोटालेबाजों की पार्टी रही, डकैतों की पार्टी रही, यही गुंडा राज की पार्टी रही। तो क्या बोलेगी? ये भाजपा है और यहाँ की जनता, बिहार की जनता और पूरे देश की जनता सब 15 साल का डर दिखा रहे थे नीतीश जी भी वही, मोदी जी भी। 15 साल के नहीं, हमारे मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने कार्य करके दिखाया है पूरे देश में, नीचे से लेकर ऊपरे वर्ग के लिए। और जो उन्होंने काम किया है, जिसको आज तक कोई पूछता नहीं था, गरीब गुरबा जनता का जो उन्होंने विकास किया है, जितनी योजनाएं दी है, ये मोदी की गारंटी है। और अब की बार 400 पार। साहब की कितना से? नवादा से एनडीए गठबंधन के माननीय प्रत्याशी श्री विवेक ठाकुर जी यहाँ 4 लाख मतों से ज़्यादा जीतेंगे। आगाज करेंगे 4 लाख। गिरिराज सिंह जीते ही नहीं, चंदन कुमार जीते ही नहीं, भोला 4 लाख से जीते नहीं, विवेक ठाकुर 4 लाख। विवेक ठाकुर जी रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग भी तो पहले 400 नहीं पार हुए थे, इस बार हम लोग भी एनडीए सरकार 400 पार आएगी। चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर इन लोगों का दावा है कि 400 पार करेंगे। बाकी और भी लोगों से हम पूछेंगे। अभी ये बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।